Welcome to Smart School Info Lips. माझा अनुभव धड़ा क्रमांक 2। धड़ा क्रमांक 2। पहले हम मराठी में पाठ पढ़ेंगे और उसे हिंदी में समझेंगे। वार्षिक परीक्षा संपली। मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने हुड्या मारल्या। पायांतले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। मतलब वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। मैं और रीमा घर आ गए। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, कल हम ट्रेन से अपने मामा के गांव जाने वाले हैं। रीमा खुशी से उछल पड़ी। पैरों के पायल छन छन बजाते वो घर के चारों ओर घूमने लगी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो। यानी मामा के गांव जाने के लिए हम सुबह निकल गए। ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन झुकझुक करती चल रही थी। खिड़की के पास बैठी रीमा के बाल भुर-भुर उड़ रहे थे। खिड़की से आ रहे सूरज की किरणों से उसकी आंखें लुक-लुक रही थी। उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। माँ जो किताब पढ़ रही थी उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो पढ़ने में तल्लीन थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। अपने शरीर पर ठंडी हवा की लहरें झेलने लगा। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। मी बाळाला मांडीवर घेतले। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकूटुकू पाहू लागले। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यांतील घुंगुरमारा खुळखुळ वाजत होत्या। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारेच वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुईथुई नाचत होते। यानी उसी वक्त मेरा ध्यान मेरे बगल में बैठी मौसी की तरफ गया। एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में बैठा था। मेरी ओर देखकर फुदककर मुस्कुराया। मैंने बच्चे को अपनी गोद में लिया। वो खिड़की से पेड़ों को दौड़ते हुए टकटक देखने लगा। देखते ही वो गहरी नींद में सो गया। मामा बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आए थे। रीमा दौड़कर मामा के पास पहुंची। हम बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलों के गले के हार खलखल बज रहे थे। बैलगाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट की आवाज लय में आ रहा थी। हम घर की राह पर चल पड़े। तब तक शाम का समय हो चुका था। पत्तों की सरसराहट, नदी के पानी की खलखल आवाज सुनाई देने लगी। झाड़ियों में पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में चढ़ती गाय का हंभराना, बकरियों की बै बै सब वातावरण में घुल मिल गई थी। खेतों में फसलें हवा में धीरे धीरे लहलहा रही थी। मन खुशी से नाच रहा था। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। आम्ही आजीला बिलगलो। तिने आम्हाला जवळ घेतले। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। आम्हाला खूप गहिवरून आले। यानी जैसे ही हम घर पहुंचे, मामी ने बड़ी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। मामा के बच्चे राजू और चिम्मी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार से मिले। दादी धीरे धीरे चलकर छड़ी के सहारे हमारे पास आईं। हमने दादी को प्यार की झप्पी दी। उन्होंने हमें प्यार से गले लगाया, हमारे सिर पर, मुंह पर हाथ घुमाया। उनके हाथ का कांपता हुआ स्पर्श कितना प्यारा और मीठा था, हमारा दिल भर आया। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे। आज शेतावर तर उद्या अमर आहेत मामाबरोबर फिरायला जाणे। रोज मजाच मजा।
आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो. मतलब दूसरे दिन से तो मजा ही मजा आ गया. कुएं पर तैराकी के लिए जाना, खेत में बागवानी करना, आम के पेड़ पर चढ़कर कैरियां तोड़ना, पके आम को तोड़कर खाना, बैलगाड़ी से मामा के साथ सैर करना, आज खेत पर कल आम के बाग घूमना, मामा के साथ हर दिन सैर पर जाना, मजा ही मजा. हमारी छुट्टियां कब खत्म हो गई ये हमें पता ही नहीं चला. हम वापस हमारे घर आ गए.